Aardig challenge. Luister naar jullie meester en juffrouw en jullie zullen zeker een mooie toekomst tegemoet zien. और आपके भी भक्त प्राणी जो मंदिर आए आज छठी रात्रि श्रेष्ठ आनंद आवे माँ लक्ष्मी का लास्ट आनंद कल से सरस्वती का पूजा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मंदिर में आया है। जो भी मनोकामना लेकर आप आए माँ भवानी से हमारा यही प्रार्थना है कि आप सभी का मनोकामनाओं से पूरा हो जाए। भक्तजन हमारा बड़े भाई सम्मानीय भाई Joel Prasad die hier bij de Medica voorzitter en ik wil hem verzoeken en vragen om een zegengebed over te brengen door zijn gebaat en कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। भाई एक बार बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम महाकाली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। एक बार प्रेम से बोलिए महाकाली माता की जय। पूज्य व्यासी महाराज पंडित आए हुए भक्तजन भजन कीर्तन समाज और पाहन स्कूल के बच्चे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों बताता हूँ, हम सब सूर्यनाम के कंडाल से हैं। मैं कंडाल से भी यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं और 9 नंबर कंडाल से 2-4 हमारे परिवार आए गांव के, उनका स्वागत कर रहा हूँ। हमारा भौजी सरदेव भौजी और उसी कंडाल 9 नंबर में सरमक्का से आए हुए थे भैया क्रिस राम खिलावन 9 नंबर और 9 नंबर अपने बहनों के घर पर वह रह रहा था और वहां से हम उनके मंदिर दत्तात्रेय मंदिर में भैया बचपन से आते थे कीर्तन करने के लिए। उस समय से वह कीर्तन किया। भगवान भगवती शंकर भगवान का आशीर्वाद से आज वे एक कलाकार हो गया और वेरव दीपो कोई कलाकार भैया क्रिस नहीं है। मैं किसी के बढ़िया नहीं कर रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। ऐसा वेरव दीपो एन आर्टिस्ट जिस पर हम सब बहुत नाज कर सकते हैं। वैसे एलेक्ट्रॉक्स की वह और शुरू में मंदिर ओपन हुआ तो भैया हेमंत के नाम लेना पड़ता है। उनके जरिए से भैया क्रिस यहाँ पर वहीं पर बैठ करके और मंदिर में ऐसा भक्ति का शेर बनाया उन्होंने, सबको मंत्र मुग्ध किया और आज भी आपके भजन कीर्तन शरीर पर छूते हुए आत्मा तक आपके भजन कीर्तन गया सबके तो आत्मा विफो है वो जाता पार। तो भगवान आपका आशीर्वाद दे। कंडाल की एक और बात मैं आपको बताऊं, आज कंडाल सिर्फ 8 भैया चंदन भाग भगेलू कालीचरण नाम कालीचरण भी उनका जन्मदिन है। सदा फैबुल सस्त क्या बहुत बधाई और भगवती का आशीर्वाद। और लोग का जन्मदिन होता है तो हम सब घर पर रहते हैं पर भैया ने सोचा परिवार जो अपना है आप यार से 2 दफाओं से पर उन्होंने सही समझा वास्तव में परिवार जो है परमात्मा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। तो भैया जी बहुत बधाई, भगवान का आशीर्वाद। बहुत समय हम नहीं लेंगे पर जितना भी लोग आते मंदिर में, यह मंदिर है दम से प्राइवेट बस्तियों के मैं हूँ और लोग हैं योगर बस्तियों हैं, वह सब काम करते पर जो योगदान प्राइवेट का है उनके तो हम कभी धन्यवाद नहीं दे पाएंगे, आभार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ alle vrijwilligers worden van harte bedankt. Bedankt.
नहीं बनेगी। इसलिए आप सभी जो मंदिर में आए भक्तजन, आप सबको मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और भैया फिर से बहुत धन्यवाद जो आप आए हैं। भगवती की कृपा, शंकर भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, यही परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ और सबको आशीर्वाद मिले। अंत में व्यास जी महाराज ये भी सूर्यनाम साहब यहाँ हमारा हो गए, पर उनका प्रवचन है सेवियों पढ़ रहा है यहाँ पर दालत यूनिवर्सिटी दालत कर रहा है, तो उसका प्रवचन बहुत अच्छा से चल रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं वो सेंट एल क्रॉस ऑफ ऑल्सो व्यास जी महाराज एंड दैट्स वेट है बहुत अच्छा प्रवचन करता है। और एक अंतिम बात, शुरू से दो चार रोज भैया रोज मंदिर में नहीं थे, तो मैंने उससे कहा भाई रोज जब आप मंदिर में नहीं आते तब एक खालीपन का महसूस होता है, एक आभार सो लेट और कैसे, पर खुशी की बात है कि भैया कल से फिर आगे मंदिर में बाबू संभालने के लिए आप सबको भगवती की कृपा प्राप्त हो गई। एक बार बोलिए जगदम्बा माता प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, भवानी नव दुर्गा माता की। भक्तजन एक वेळ नक्की लोगों को दान अपलॉज for ons voor zitten wij. Nou, fantastisch. Maar door zijn juiste woorden ben ik in elk geval al 32 jaar verbonden aan het manderen. Ten tweede, ik heb een telefoon gevonden. Annemiek, ik heb die Rohiga, Aiteledo. Er is een telefoon op een stoel achtergelaten. Ik weet niet van wie het is. Het is hier bereid. Als u daar ook aan aangewezen bent. तो भक्तजन आप सभी मंदिर में आते हैं प्रवचन सुनने के लिए। अच्छा जी, तो चलिए हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हम देखता था रोड क्या था, लेकिन रोड क्या हाँ यहाँ पर maak ik ook een daverende applaus voor onze jongeren bestuur. Onze jongeren bestuur, आप देखो जो मंदिर की सजावट है, ze hebben hun best gedaan om alles zo mooi mogelijk te maken. कि आप आओ माँ के दर्शन करो, तो ये जो सभी देवी देवता के स्थान है, dat komt namelijk door het jongerenbestuur die heel veel hun best doet om dit mogelijk te maken. तो आप सभी को धन्यवाद। रोहन जी आप धन्यवाद। कृपया आप आसन से खड़े हो जाए। हम लोग व्यास की ओर चलेंगे। हम लोग शुरू करेंगे 5 बार ओम नमः शिवाय से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव
सर्वं मम देव देव। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लखन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे वर कृष्ण जन्म की जय। प्रेम से भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। काली माता की जय। सरस्वती माता की जय। नौ दुर्गा भवानी माता की जय। धरती माता की जय। तुलसी माता की जय। गौ माता की जय। भैरव बाबा की जय। संपूर्ण देवी देवताओं की जय। सकल मंडली की जय। व्यास महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। पुनः अपना आसन ग्रहण कीजिए। व्यासोवाच श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरि ओम। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। वेद्योदामसमप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या वेङ्करवालखेटविलस धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणामुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां
वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धनिमाशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमलापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरो पवनकुमार बलबुद्धिविद्या देवोहि हरहु कलेश श्रीकालसिया पति रामचंद्र की जय। भगवती परमाद्या शक्ति जगत जननी सर्व सर्वेश्वरी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री जगदम्बिका के श्री चरणों में प्रणिपति होते हुए आज के इस पावन पवित्र रात्रि में नवरात्रि अंतर्गत उपस्थित विद्वत ब्राह्मण समुदाय जिनमें विशेष यहाँ पर कर्मकांड के भारी को सुंदरता से निर्वहन करने वाले हमारे परम पूज्य पंडित श्री अनिशनंद तिवारी जी, उपस्थित परम प्रकांड विद्वान धर्मशास्त्र नवज्ञ पूज्यपाल पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी महोदय, उपस्थित आज के भजन कीर्तन समाज जिनमें विशेष गंधर्व की तरह यहाँ पर ध्वनि बनाते हुए परम उस्ताद श्री राम खिलावन जी, फामन के सभी बच्चे, दूर निकट से पधारे सभी देवियों भद्र पुरुषों, मां जगत जननी पार्वती के सभी भक्त सज्जन वृंद, भगवती की असीम कृपा को पाकर हम आज यहाँ पर आए। आप सभी को मंदिर की ओर से, यहाँ के व्यवस्थापक मंडल की ओर से, अपनी पंडित मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत व्यक्त करता हूँ, जो सब अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पर आए। माँ भगवती जगत जननी पार्वती से यही प्रार्थना कि जो मनोकामना आप सब लेकर के आए वह उसे अवश्य पूर्ण करे। Both all the events you may have known, Nard Mandir, माता जी इन पर फिर बात कहा। सज्जनों, कथा प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले भगवती की स्तुति करेंगे और तब फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय माते जय
एक राजा ने जिसका नाम था बलि अपना राज्य को स्थापित कर दिया। zijn regering op de hele wereld। और यहां तक कि जितने भी देवता थे उनका भी राज्य छीन लिया। इंद्र आदि देवता है de regering van alle goden ook afgenomen। और इस बात को जान करके जो देवताओं की माता है अदिति, वो देवताओं की माता है। तो अदिति बहुत क्रोध में आकर के भगवान विष्णु जी का उपासना करने लगी। भगवान विष्णु जी यहाँ पर जो दैत्यों ने हमारे राज्य ले लिया, हमारे पुत्रों का राज्य ले लिया, om de koninkrijk van mijn zonen terug te krijgen, वह भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न हुए और वहां पर भगवान विष्णु जी ने उनको दर्शन भी दिए और कहते हैं भगवान विष्णु जी कि हे अदिति, आप वरदान मांगिए। तो माता कहती है कि देखो, हमें कुछ अधिक चाहिए नहीं, बस जो हमारे पुत्र का अधिकार है, वह mijn zonen gerechtigd zijn, wil ik ze terug laten geven। और उनके पुत्र कौन है? इंद्र, वरुण, यम आदि जितने देवता, die zijn de zonen van अदिति। और भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, जिसने हरा है राजा बलि, जो कि विरोचन के पुत्र थे और वे भी दैत्यों का राजा था, दैत्य देवों में, तो उनका राजा होने के कारण फिर भी राजा बलि भगवान विष्णु की पूजा सदैव करता था। वो भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानता था। भगवान विष्णु का बलि राजा बलि। और जब ऐसा कहा भगवान विष्णु ने कि देखो, वह तो मेरा भक्त है, हम ऐसे ही उनसे आपको राज्य नहीं दिला सकता और ना ही मैं अवतार लेकर के उनसे युद्ध कर सकता हूं। एक में भक्त। तब भगवान विष्णु ने कहा, लेकिन एक उपाय है, क्योंकि मैंने आपको वरदान दिया, तो मैं वामन के रूप में, एक छोटे ब्राह्मण के रूप में अवतार लूंगा और उनसे छल पूर्वक जो आपने संपूर्ण राज्य मांग ली, वह मैं उनसे मांगूंगा। और तब भगवान विष्णु जी वहां पर वामन रूप में अवतरित होते हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। तो वामन रूप में वहां पर भगवान विष्णु जी आए। कुछ दिन बाद वह एक छोटे अवस्था में ब्राह्मण के रूप में जाकर के वहीं पर भगवान बलि के सामने पहुंच गए। राजा बलि के सामने वामन भगवान दिएस में राजा बलि हे राजा, आप यहाँ पर आपके पास में सब कुछ है, हमें बस एक दिशा दे दीजिए। और राजा बलि वे कहते, ये छोटा सा बच्चा ब्राह्मण ये अधिक क्या मांगेगा? तो कहा कि जो मांगना है मांग लो, मैं दूंगा। वामन भगवान ने कहा, लेकिन आप उतरेंगे तो नहीं, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे। और जब ऐसा कहा तो बलि ने कहा, देखो, मैं दैत्यों के राजा हूं, अतः जो मैंने वचन दे दी वो तू मांग लो। और उसके साथ में बैठे उनके मंत्री शुक्राचार्य आदि ये सब उनको कहते कि मत करो, क्योंकि मुझे पता कि ये वामन भगवान विष्णु स्वयं है और आकर के हो सकता आपका राज्य छीन ले, राज्य ही मांग ले, तो फिर क्या रहेगा आपका अधिकार। और तब फिर भी बलि ने कहा कि मैंने तो वचन दे दी। De koning Bali zei, ik heb mijn woord afgegeven, dus ik zal het moeten voltooien। और अपने गुरुओं के बाद फिर भी न मान करके वह कहते हैं कि आप मांगिए, वचन मांगिए, जो मांगना है। तो वहां पर श्री भगवान वामन जी कहते हैं, मह्यम त्रिपाद भूताना पुण्यम कीर्तिकरम परम भविष्यति महाराज यथा भूतम न भाविज। तब वहां पर वामन भगवान ने कहा कि मह्यम त्रिपाद भूतान पुण्य,
बोले आप मुझे त्रिपाद भूमि पर स्नान कर दीजिए। त्रिपाद माने 3 चरण भूमि, 3 पग भूमि, 3 फुट उतना भूमि आप मुझे दान कर दीजिए। और बलि ने कहा इतनी सी बात है, शुक्राचार्य आदि तो बहुत कुछ, मैं आपको भूमि दान दूंगा, लाइए तिल कुछ लाइए, संकल्प करते हैं और आपको भूमि दान दूंगा। और जब उन्होंने कहा भूमि दान दो और कहा कि अब 3 पग में भूमि नाप लो, तो भगवान विष्णु जी जब दान प्राप्त किया और अब भूमि नापने लगा, तो वहां पर जब दान नापते हैं तो आगे कहते हैं व्यास जी की, तव लोकत्रयं वत्सन्यतं तिष्ठतु साम्प्रतं शक्राय तावत् पातालं व्रजत्वं सहदानवै। वह अपना चरण इतना ऊपर उठा लिया, एक पग में 3 भुवन को नाप लिया, 3 भुवन को नाप लिया, भूर्भुवः स्वः, यहां तक सब कुछ नाप लिया। दूसरा चरण जब उन्होंने रखा तो इतना लंबा उसका चरण हुआ कि मानो जो ब्रह्मांड का चरण है, तो वहां का जो लेयर है, जो लाख है, वो जाकर के फट गया। वहां पर भगवान वामन के चरण उससे भी ऊपर निकल गया। प्रेम से हुए वामन भगवान की जय। और वामन भगवान कहता है कि देखो मैंने आपका सब कुछ नाप लिया, त्रिभुवन मैंने नाप लिया, संपूर्ण को नाप लिया, अब आप मुझे सब कुछ दान में दोगे। और तब वहां पर ब्रह्मा जी उन सब का जय जयकार करने लगे। भगवान ब्रह्मा वामन का जय जयकार करने लगे और अपने कमंडल में स्थित जो जल है उससे वामन के पाद को प्रक्षालन करते हैं। वही माता गंगा जी जो कि भगवान ब्रह्मा के कमंडलों में वस गंगा माता, तो गंगा माता से जब भगवान विष्णु के चरण को धुलाए, ना है भगवान विष्णु एक वामन भगवान वसन है, तो वहां पर गंगा माता इतना मोहित होकर के भगवान विष्णु के चरण को प्राप्त करके उनके विग्रह में समा गई। बोली गंगा माता की जय। भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर दी, उनके विग्रह में, उनकी मूर्ति में समा गई। और गंगा माता कहती कि हमें यहां से निकलने का नहीं है। अब तो भगवान का चरण जब मिल गया तो उससे अधिक क्या चाहिए? भगवान के चरणारविंद जब प्राप्त हो जाए तो उससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान माता को आश्रय दी और गंगा माता उनके चरणों में विराजमान रही। और तब बलि से पूछता है, बताइए तीसरा पद कहां पर रखूं? वासफल में दर्द स्थापू, 2 ही पद में संपूर्ण को नाप लिया। तब राजा बलि बोले अब क्या बचा? आप तो है नारायण, तीसरा चरण हमारे सिर पर ही रख दो। और तब भगवान वामन ने उनके चरण को, उनके सिर को स्पर्श करके अपने चरण को फिर भूमि पर डाला। तो इसीलिए यदि दान होना है तो किस प्रकार? जैसे राजा बलि ने। तो इसलिए जो कुछ हम दान करते हैं माता के लिए उसे हम बलिदान कहते हैं ना, बलिदान द ऑफरिंग, वो राजा बलि से ही आया। ये शब्द वहीं पर उत्पन्न हुआ। This word is दान स्थान, on the grootste दान die er ooit is geweest, heeft राजा बलि gedaan। vandaar बलि में दान is सामूहिक और बलिदान बन गया। तो यहाँ राजा बलि की कथा आगे बढ़ती है। गंगा माता वहां पर भगवान विष्णु के विग्रह में थी और तब फिर इसको त्रेता युग में, सतयुग के प्रारंभ में ही, अभी त्रेता नहीं, सतयुग में ही एक राजा हुआ जिसका नाम था सगर। सगर नाम के राजा, उसके पास में बहुत दिन तक पुत्र नहीं थे। वृद्धावस्था हो गया, चौथापन दिवस और और उन्होंने सोचा हमें अपनी कुल को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा सोचा तो उनके पास में 2 पत्नियां थी, एक का नाम केशरी और दूसरा का नाम सुमति। सुमति अच्छे विचार था और केशरी माने चित्रकार बहुत अच्छा, केशरी। तो ये 2 पत्नियां उनकी थी।
तो उनके साथ में वह चली गए वन। All the three, the Koning and same three from Koning Sagar and the three from Keshini Sumati, the same in the bush भगवान। और वन में जाकर के तप करने लगे और तप करते समय वहां पर भृगु मुनि के आश्रम तक जब गए तो भृगु मुनि की पूजा करके उनसे आशीर्वाद मांगा। भृगु मुनि उनको आशीर्वाद प्रदान किया और पूछा कि बताइए आप क्या चाहते हैं। वरदान मांगिए। दोनों पत्नियां से पूछी तो एक जो केशनी उन्होंने एक पुत्र को मांगा और जो सुमति थी उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ एक मांगी तो और मांगा तो उन्होंने 60,000 पुत्र का मांग कर सब दर्शन सोने। एक ने कहा कि इन जो तांत्र से सब दर्शन तो 60,000 पुत्र उनके फिर भी भृगु मुनि कहते हो बस जैसा आप चाहो वैसा ही होगा। और जब समय बीतता गया तो उनका एक पुत्र हुआ और सुमति का 60,000 पुत्र। अब आप सोचेंगे कि 60,000 पुत्र कैसे उत्पन्न हो सकते हैं साथ इन्हीं के शस्त्र ये कैसे हो सकता। तो यहाँ पर शास्त्रों में लिखा कि उसे तुम्बी प्रसव कहते हैं। तुम्बी अर्थात एक को अनेक में विभाजित करके शस्त्र दर्शन को कहते हैं इस समय कलिकाल में। तो उसमें अनेक को रख दिया 60,000 और फिर तुम्बी प्रसव तो बेबी सुतने हुए शस्त्र दर्शन इन तो वो तो जैसे प्रसव होना है माता के कोख में से वैसे ही निकले। और जब राजा यहां पर अपने को इतना बलवान समझने लगा कि अब तो हमें जो इच्छा थी वो पूर्ण हुआ, संतानवान हो गया। लेकिन जो उसका पहला पुत्र था जिसका नाम असमंजस था तो असमंजस माता के असमंजस तो असमंजस बहुत उपद्रव करता था। लड़कों को डुबो करके वही सरयू नदी में मार डालता था। तो उनके पिता ने गांव वासियों के वचनों को सुन करके गांव से निकाल दिया। असमंजस verwarnen, die mocht dan niet meer in het woning treden, omdat hij het ondeugend was। लड़कों के साथ छेड़छाड़ करता था। और जब ऐसा हुआ तो उनके बाकी 60,000 पुत्र भी थे। और जब 60,000 पुत्र बड़े हो गए और सोचा कि अब हम वानप्रस्थी होने लगेंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की रचना की। अश्वमेध जिसमें एक घोड़े का संपूर्णतया पूजन किया जाता है और अंत में उसका व्यपन करके कुंड में डाला जाता है, उसी को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं ना। देश यज्ञ प्रबोधन द्वार सत्युग त्रेता द्वापर इन 3 युगों के लिए अश्वमेध यज्ञ बताई गई। लेकिन उस समय के राजा चक्रवर्ती जब हो जाते थे और इसी प्रकार राजा सगर अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई। लेकिन उस अश्वमेध यज्ञ में जब वह सफल हो जाते तो इंद्र का आसन प्राप्त कर जाते। दिस ऑफ द थ्रोन फ्रॉम इंद्र से एंड इंद्र डर गया, सोचा कि ये क्या होगा, यदि ये आ गया तो मेरा क्या, मेरा पत्ता तो कट जाएगा ना। कोई भी मांगे अपन कुर्सी छोड़े, चाहे फेरे हुए चाहे जो हो, देवता भी अपन कुर्सी ना मांगे छोड़े तो हम मनुष्य हैं। तो कहने का तात्पर्य यही कि इंद्रदेव अब उस समय वहां पर सोचा कि यदि किस प्रकार से हम इसके अश्वमेध के घोड़े को अश्वमेध यज्ञ तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि सौंदर्य और जब ऐसा उन्होंने सोचा, जब यज्ञ का अंतिम दिन हुआ, अब जब जपन करने का समय आया, तब वहां पर उन्होंने इंद्रदेव ने आकर के उस घोड़े को चुरा करके पाताल लोक में जाकर के कपिल मुनि के आश्रम के पास में बांध दिया, वहीं पर छिपा दिया। अब यहाँ पर हाहाकार मच गया, सब खोजने लगे कि कहां पर है अश्व। जब पंडित बुलाए कि अश्व को लाओ, अब उसका व्यपन करेंगे, कुंड में डालेंगे, तो फिर क्या
लेकिन उस समय अश्व नहीं था। यत्पात वस्त्रग्रहण, किसी को पता नहीं था कि किसने घोड़े को ले गया। और तब वे खोज में निकले। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा कि जाइए और ढूंढ निकालिए कहां पर है यह अश्व। बहुत दिन बीत गए, खोजते खोजते कहीं नहीं प्राप्त हुआ। संपूर्ण पृथ्वी खोज लिए, लेकिन वहां पर नहीं प्राप्त हुआ। दक्षिण दिशा की ओर गए नारक्षण, और वहां पर धरती को भी खोदने लगे। अब श्रेष्ठ दर्शन बने लगे तो धरती खोदी टका हुई, तो इसीलिए जो समुद्र है उसका नाम सागर पड़ा, क्योंकि सागर द्वारा खोदा गया यह समुद्र सागर होता है। तो इसके कारण सागर के जो पुत्र हैं उन्होंने ही खोद करके इस महासागर को बना दिया। धरती का पूर्ण रूप बदल दिया, रेखा ही बदल दी, नक्शा ही बदल दिया। और तब वह जब नीचे गया पाताल की ओर कूदते कूदते, तब देखा कि यहाँ पर हमारा अश्व है। उस पार स्थिर, और देखा कि वहां पर कपिल मुनि समाधि में स्थित भगवान का भजन करता हुआ उसी का नाम लेता रहा। और जब ऐसा देखा तो सब वहां पर एक से एक अनाप शनाप बोलने लगे कि देखो ये मुनि है, ढोंग करता है, हमारे अश्व को चुरा लिया। ऐसे पाखंडी पर किसका भरोसा। तो ऐसे गाली देने लगे जब कपिल मुनि को, और कपिल मुनि सब कुछ सुन रहा था। और सुनते सुनते जब उनको क्रोध आया, तो समाधि जब भंग हुआ, तो सबसे पहले उनके जब नेत्र खुले, कपिल मुनि ओपन, तो उसमें से एक ज्योति का प्रभाव हुआ, और उस ज्योति के कारण 60,000 पुत्र एक साथ में भस्म हो गए। All the rest of the zonen descend for us, not for us, but for us. तुरंत वहां पर भस्मीभूत हो गए। इतना तप में तेज होता, क्योंकि कपिल मुनि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। दिवस से तपस्या and blossoming on the broken, he therefore resolved that all the rest of them in Zonen to us were. और जब बहुत साल बीत गए, यहाँ पर राजा सगर प्रतीक्षा कर रहे दिवस कि कहां पर है। तो उन्होंने सोचा कि अब किसको भेजूं। तो उनके जो पहले पत्नी के पुत्र था, जिसका नाम असमंजस था, तो वो तो उसे नहीं जानता। तो उसका एक पुत्र था, वही अब सोचा कि अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। और तब असमंजस गए वहां पर, फिर आगे सोचा कि देखे हमारे बाकी भाई आदि कहां पर है। और जब वे सब गए तो नीचे गए कपिल मुनि के आश्रम में, और देखा कि यहाँ पर हमारे सभी भाई मरे पड़े, उनका भस्म ही केवल है, केवल राखी ही राखी, हमारे भाई तो है नहीं। और तब क्योंकि इस बात को गरुड़ ने ही बताया, रास्ते में जब गरुड़ को उन्होंने पाया तो गरुड़ देव ने बताया कि आप किस दिशा में गए, साथ हमारे एंड वहां जाकर के उन्होंने देखा कि उनके सभी भ्राता अब नहीं है। और जब उनके भ्राता नहीं थे तब फिर विलाप करने लगे, मुनि से क्षमा भी मांगी। और गरुड़ ने कहा कि आपके कुल में बस एक ही उपाय है कि आपको गंगा को इस पृथ्वी पर लाना पड़ेगा, तभी जाकर के इन सबका उद्धार होगा। क्योंकि जग पावनी वही एक गंगा है, जो इस समय भगवान विष्णु के विग्रह में विराजमान हो गई। दक्षिण दी इन द मूर्ति फॉर भगवान विष्णु में, वही गंगा को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। यही गरुड़ ने कहा। तो फिर आगे यहाँ पर लिखते हैं, करो सुत सोए उपाय, गंगा आवै अवनि महा, दर्शन ते अघ जाय, मां जनकी न परम सुख। गरुड़ ने ये उपदेश दिया कि करो सुत सोई उपाय, हे सुत, हे वत्स, ओ सो आप ये उपाय कीजिए, गंगा आवै अवनि महा, गंगा यदि आए तो ही जाकर के दर्शन ते अघ जाए, उनके दर्शन से केवल पाप नाश होने लगते हैं। तो स्पर्श से तो और भी पाप नाश होंगे। तो गरुड़ के इन वचनों को सुन करके सोचा कि अब हम तप करना प्रारंभ कर देंगे।
एक सामूहिक तपस्या। तो वे जब लौटे और अपने पिता को संपूर्ण वृत्तांत बताया तो सगर ने कहा कि आप इस राज्य को संभालो, मैं जाऊं और तप करूं। एक सामूहिक तपस्या हुई और सगर ने सब राजपाट उनको दे दिया और तब वहां से प्रारंभ कर दिया। वे वन के लिए चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय जब काल बीत गए, कुछ समय बीत गया, ना अनपोष, फिर भी सगर जब वापस नहीं लौटा तो उसके जो पुत्र थे असमंजस, उसका एक पुत्र था अंशुमान, तो संपूर्ण राज्य अंशुमान को दे दिया और कहा कि अब मैं जा रहा हूं तप करने के लिए, गंगा को बुलाने के लिए। वो उनकी कुल का एक लक्ष्य हो गया है। ओम गंगा माता और और जब ऐसा कहा तो अपने पुत्र अंशुमान को राज्य दे दिया, वन में गए। 1000 वर्ष बीत गए, कोई सफलता नहीं। वहीं पर पेड़ में पेड़ हो गए, किसी को सांप खा लिए, किसी को बाघ। तो अब अंशुमान सोचे कि अब मैं जाऊं, और अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य दिया और दिलीप से कहा कि तुम राज्य संभालो, मैं वन में जाऊं। फिर दिलीप ने अपने पुत्र से कहा, और दिलीप का पुत्र भागीरथ। तो भगीरथ को जब उन्होंने कहा कि अब आप राज्य संभालो, मैं भीतर जा रहा हूं वन में, तो दिलीप भी कई वर्षों बाद नहीं लौटे। अब भगीरथ को पता चला कि अब हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी तप विफल हो गया है। इसको कौन शिक्षण? और तब भगीरथ का पुत्र काकुत्स्थ था, और काकुत्स्थ को उन्होंने राज्य दे दिया और स्वयं चले गए वन में तप करने के लिए। और तब वहां पर भगीरथ कठोर तप करता है। सबसे पहले प्रसन्न करते हैं और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपने प्रण में ठान लेता है। तो वहां पर भगीरथ का यही उद्देश्य रहता है कि हमें उन्हीं को लाना है। किसे? गंगा माता। एक मुद गंगा माता अपने तप के द्वारा उनको प्राप्त में करो। और तब यहाँ व्यास कहते, त्रैलोक्य पावना जगत परिविज्ञान्य पाद विश्वेश विश्व महापुरुष प्रधान नारायणाच्युत हरे मधुकैटभारे विष्णु प्रसीद परमेश्वर ते नमोस्तुते। उन्होंने भगवान विष्णु जी की तप की, और भगवान विष्णु को जब अधिक वर्ष बीत गए तो भगवान विष्णु वहां पर अपना स्वरूप दिखाता है। भगवान विष्णु दी मैनिफेस्टेड इन शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजधारी, और उनसे कहता है कि आप वर मांग लो। इत्यादि स्तुति वाक्यैस्तु सस्तुतो जगदीश्वर उवाच शार्दूल भगीरथ वरिंदम। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे भगीरथ, आपके तरफ से मैं प्रसन्न हूं, आप वरदान मांग लीजिए। और तब भगीरथ कहते हैं कि मुझे गंगा को इस पृथ्वी पर लाना, जो आपके विग्रह में इस समय समाई है। माता गंगा बस उसी को हमें इस पृथ्वी पर लाना है। और जब ऐसा उन्होंने माना तो भगवान नारायण ने कहा कि जी योमस्त, हमने आपको आशीर्वाद दी, लेकिन इसके कारण आपको गंगा की स्तुति भी करनी होगी। तो गंगा का तप फिर आगे चला गया, और फिर आगे भगीरथ
माता गंगा को भी प्रसन्न कर लेता है। और कहते हैं जब माता गंगा वहां पर दर्शन देती है भगीरथ को, तो कहते हैं कि भगीरथ मातस्त्वं सुप्रसन्ना मे यदि त्वं शिव सुंदरी तदा हरिपदां भोजा नेत्यै भरतांबरे। वे कहती है, राजा भगीरथ कहता है कि हे माता, हम आपकी स्तुति करते हैं एक वेद को। हे शिवानंदे, आप तो शिव जी की पत्नी, मैं आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। आप मेरा यह पुकार स्वीकार कीजिए और इस धरातल पर अवतरित हो जाइए। आइए इस सृष्टि पर और हमारे समस्त पापों का नाश कीजिए। बस और जब ऐसा पुकार कहा तो गंगा माता वहां पर कहती है कि हे भगीरथ, हम आपके इस तप से प्रसन्न हैं और आपको यही वरदान प्रदान करते हैं। एवमस्तु महाराज विष्णुपादाम्बुजानम् वनी सत्यो धरिष्यासि तव पूर्वतमांकृतम्। फिर कहती गंगा कि जैसे आपकी इच्छा है, मैं अवश्य आपको यह वरदान देती हूँ और समय आने पर जरूर से अवतरित होकर के आपके जितने पूर्वज हैं सगर के 60,000 पुत्र सहस्त्रद्वयसन जो भस्मीभूत हुए, उनके उद्धार के लिए मैं इस धरातल पर आऊंगी। लेकिन उसमें एक शर्त है, there is a mark, and the mark is wie zal degene zijn die de grote valverstelling van mij tegen kan houden। क्योंकि जब मैं उस वेग से भगवान विष्णु के चरणों में से निकल करके सुमेरु पर के चोट से यहाँ पर जब आऊंगी, तो सबसे पहले जब पृथ्वी पर ही स्पर्श पा जाऊंगी तो संपूर्ण पृथ्वी चकनाचूर हो जाएगी। दही का आग तो आप बताइए कि सबसे पहले भगवान शंकर जी को ही आप मनाओ। भगवान शंकर जी को यदि आप मना लोगे तो भी मैं जानूंगी कि अब मेरा आने का समय हो गया, क्योंकि वही एक परम इतना शक्तिशाली पुरुष है जो मेरा इस वजन को, इस धार को ग्रहण कर सकता है। तो आप भगवान शंकर की इच्छा पूर्ण करो, भगवान शंकर से आप यही वरदान मांगो कि वे सहायक बने तो आदत को, क्योंकि वे हमारे पति भी है। तो गंगा जी भगवान शंकर जी की पत्नी, जैसे मैंने पूर्ववत बताई, और उसी श्राप से, सरस्वती के श्राप से यहाँ गंगा को भी आना पड़ा। और तब जब ऐसा उन्होंने कहा तो भगीरथ जो अंतिम 100 वर्ष थे, तो एक अपने दाहिने चरण के अंगूठे पर उस पर खड़े होकर के दोनों हाथ को जोड़े आकाश की ओर भगवान शंकर जी की कठोर तप करने लगे। और जब 100 वर्ष बीत गए तो भगवान शंकर जी उनको वहां पर दर्शन देते हैं। प्रेम से विष्णु शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी उन्हें दर्शन देते। गत्वा गंगा के आधार धर्म आसव भगीरथ महेशम प्रार्थयामास तस्मिन् देव नगुत्तमे। शंकर भगवान वहां पर आते हैं और भगीरथ से कहते हैं कि हे भगीरथ, मैं आपके तप से बिल्कुल तृप्त हूं, आप वरदान मांगो, प्राप्त मांगो, बताइए आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले अभी मांगा नहीं, सबसे पहले उन्होंने भगवान शंकर जी के 1008 मंत्रों से स्तुति की। तो भगवान शिव जी के जो 208 नाम हम सहस्त्र नाम सूत्र भगवान शंकर का, वो भगीरथ के द्वारा गाया गया। और भगीरथ वहां पर कहते हैं ओम नमस्ते पार्वतीनाथ देव देव परात्पर अच्युतानघ पंचास्य भीमस्य विजयानना जागरिकानंद परावारवरित पंचानन महासत्त महाज्ञानय प्रभो। ऐसे 1008 नाम, एक संगीत क्लास का काल में 8 नाम आगे कथा को ले जा रहा हूं। लेकिन भगवान वहां पर बहुत प्रसन्न हुए। नारद भगीरथ में नाम भगवान शंकर जी की प्रेजन, वहां पर भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि किम ते मनोवांछितमेव विद्यते मृगच्च
तत्पुत्र ददामि तुभ्यम्। हे पुत्र, किम वांछित, आपके जो मन में वांछित फल है, what your will, what your कामनास, what your verlangens, वो प्रकट कीजिए, vertel me। तब भगीरथ कहते हैं कि हे महादेव, आप ही एक सहायक बन सकते हैं। आप स्वयं भगवती गंगा जी के पति, यदि उसे भगवान विष्णु के चरण से मैं निकाल करके लाऊं, तो सर्वप्रथम आप उसे अपने ऊपर धारण कर लो और आप सहायक बने कि यहाँ पर इस धरातल पर मैं गंगा माता को ला सकूं। और भगवान शंकर योमस्त कह करके फिर वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। समुचते महादेव प्रसादेन महाभयात्। और भगवान शंकर भी अंत में कहता है कि जो मेरे इस 1008 मंत्रों का उच्चारण कर लेगा, भगवान शिव जी, तो सभी भयों से मुक्त हो जाएगा। These are knowing their phrases and शिव भगवान जो भगीरथ ने गाया यहाँ पर। और ऐसा कह करके फिर वहां से भगवान शंकर जी अंतर्धान हो गए। और तब वही घड़ी आती है जब भगवान और भगवती गंगा माता का समागमन होने वाला है। तो कहते हैं कि अथ राजा च पुण्यमात्मा ज्येष्ठे मासे शुभे